नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 23 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ साथ हम स्टैटिक जीके के कुछ फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, आर्थिक विकास संस्थान IEG सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो सबसे पहले बात आती है IEG का मतलब क्या है या यह संस्था क्या काम करती है। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसका जो मूल उद्देश्य होता है, जो बहुविषयक या जो उन्नत अनुसंधान है, जैसे कि हमारा दिल्ली का क्या है, जो दिल्ली की नेहरू यूनिवर्सिटी है, तो जो ऐसे अनुसंधान और जहाँ जो ऑटोनोमस हो, कैसे हो, बहुउद्देशीय या खुद के जो ऑटोनोमस हो, जो ऑटोनोमस जो होते हैं, तो वो जो संस्थान है उनमें क्या करना, उन जो अनुसंधान है उनको बढ़ावा देना और उसमें प्रशिक्षण दिलाना, क्या करना, प्रशिक्षण करवाना। यह इसका मेन उद्देश्य हो जाता है किसका, इस संस्था का, IEG का, आर्थिक विकास सोसाइटी या इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का। अभी इसके जो अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन बने हैं, तो वह बने हैं NK सिंह। कौन बने हैं? NK सिंह। और यहाँ कौन है NK सिंह? तो यहाँ हमारे 15वें वित्त आयोग है। कौन है? यहाँ 15वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष भी अभी एट प्रेजेंट में है। कौन? NK सिंह। अब इन्होंने किनका स्थान लिया, यदि आपसे पूछ ले तो इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो वह लिया है मनमोहन सिंह का। कौन है? जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, कौन? मनमोहन सिंह। इनका स्थान इन्होंने लिया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए इन्होंने इनका जो स्थान है वह लिया है। इस संस्था की स्थापना कब होती है, यदि आपसे पूछ ले तो इस संस्था की स्थापना होती है 1952 में। और यह चालू कब होती है, तो यह चालू होती है 1958 में, यह चालू होती है। और इसका जो मुख्यालय वह कहाँ होता है, वह होता है हमारे दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ कौन है? हमारे NK सिंह, जो 15वें वित्त आयोग भी रह चुके हैं या अभी एट प्रेजेंट में है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, सुबोध कुमार जायसवाल कौन है? CBI के अध्यक्ष है। WHO कार्यकारी जो बोर्ड के अध्यक्ष है वह कौन है? डॉक्टर पेट्रिक है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी का इन्होंने स्थान लिया है। किनका लिया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी का इन्होंने स्थान लिया है। WTO की महानिदेशक, यदि आपसे पूछ लिया है, क्वेश्चन है कि WTO की महानिदेशक कौन है, तो वह कौन है? हमारे नागाजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागाजी ओंकाजा इवेला है। यहाँ कहाँ की है, तो यहाँ नाइजीरिया की है। और नाइजीरिया ने हाल ही में जो इंडिया का ऐप है कू ऐप, उस पर अपना अकाउंट, ऑफिशियल अकाउंट बनाया है। किसने? नाइजीरिया देश ने। और नाइजीरिया को हम क्या बोलते हैं? पाम ऑयल कंट्री भी बोलते हैं। चलिए आगे है T रविशंकर कौन है, तो यह है RBI के डिप्टी गवर्नर। N सुरेश पटेल कौन है, तो वह केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उसके अध्यक्ष हो जाते हैं। जसवर्धन सिन्हा है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है। और अजय त्यागी जी सेबी के अध्यक्ष हो जाते हैं। TB नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं हमारे। और अरुण कुमार वर्मा जो है वह राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हमारा आयोग है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1993 में इसकी स्थापना होती है, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। और नेस्कॉम की पहली महिला जो निदेशक बनी है वह कौन बनी है? रेखा मेनन। और यहीं यदि आपसे पूछ ले कि रेखा शर्मा कौन है, यदि आपसे पूछ ले कि रेखा शर्मा का संबंध किससे है, तो रेखा शर्मा जी हो जाती है जो राष्ट्रीय महिला आयोग है। कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसकी अध्यक्ष हाल ही में अभी चुनी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 अगस्त 2021 को बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन का समझौता किया है। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट है इसमें क्या होगा, तो बेंगलोर में मेट्रो जो रेल है उसका विस्तार होगा। क्या होगा? मेट्रो रेल विस्तार होगा। अब यहाँ किसकी सहायता से कर रहा है, भारत ने किससे संगठन किया है, तो वह संगठन है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक या ADB। अब ADB की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो ADB की जो स्थापना होती है वह कब होती है? 19 दिसंबर को होती है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना होती है। और यहाँ भी वर्ल्ड बैंक की तरह ही काम करता है। किस तरह का काम करता है? वर्ल्ड बैंक की तरह ही यहाँ काम करता है। इसमें टोटल कितने देश है, तो इसमें 68 देश है। कितने? 68 देश है। और इसका जो सबसे मेन इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह है मनीला में। कहाँ पर है? मनीला। और मनीला कहाँ आता है? हमारे फिलीपींस देश के अंदर आता है। और इसके अभी हेड कौन है, यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कौन है? हमारे आसा कावा। कौन है? आसा कावा जी इसके हेड हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एशिया का सबसे बड़ा
क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है हमारे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पश्चिम बंगाल में बन रहा है। भारत की पहली मेट्रो कहाँ शुरू की गई? तो यहाँ भी कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर भारत की पहली मेट्रो शुरू होती है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कहाँ शुरू हुई है? वहाँ भी वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में किस नदी पर हुई है? तो यहाँ हुई है हुगली नदी पर। कौन सी नदी है? हुगली नदी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है। कृषक बंधु योजना का संबंध किससे होता है? तो यहाँ भी वेस्ट बंगाल की है। और इसमें किसानों के जो पैसे पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे सहायता राशि, अब बढ़कर कितनी कर दी है? वहाँ 10,000 रुपये कर दी है इन्होंने वेस्ट बंगाल सरकार ने। सुंदरबन डेल्टा जो कहाँ पर मिलता है हमको? सुंदरबन नेशनल पार्क, यहाँ भी हमको वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है। वेस्ट बंगाल की बात करूँ तो इसके यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ सीएम हो जाती है हमारी ममता दीदी। कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो वहाँ कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप जो धनखड़ जी है वह यहाँ के सीएम हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ सहयोग के लिए एक संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किया है? तो वह कौन सा देश है? तो वह है हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें जो मेन उद्देश्य होता है, समुद्री क्षेत्र या द्विपक्षीय क्षेत्र जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है, इसमें सहयोग से उन दोनों के बीच में वार्ता या तालमेल बैठाना उन सेनाओं के बीच में। अब यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, या इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार इसकी खास बात क्या है संयुक्त मार्गदर्शन की? तो जो यहाँ सेना अभ्यास है यहाँ वर्चुअल हुआ है। कैसा हुआ? यहाँ वर्चुअल हुआ है। आप समझते होंगे वर्चुअल का मतलब है कि ऑनलाइन। कैसा है? ऑनलाइन वर्चुअल हुआ है। और इसकी जो अध्यक्षता की है वह किसने की है? तो भारत की तरफ से की है। हमारे जो नौसेना के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर करमवीर सिंह। कौन है? डॉक्टर करमवीर सिंह जो है नौसेना के अध्यक्ष हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो नौसेना के अध्यक्ष है वह कौन है? एडमिरल माइकल। कौन है? एडमिरल माइकल जे नूनन। माइकल जे नूनन जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन्होंने क्या की है? अध्यक्षता करी है। ठीक है दोस्तों, अब यदि आपसे पूछ ले कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गरुड़ युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। खंजर किर्गिस्तान भारत। मित्र शक्ति होता है किसके बीच में? श्रीलंका और भारत के बीच में। वज्र प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। एक्वारिन मालदीव और भारत के बीच में होता है। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में होता है। इंद्र रूस और भारत के मध्य होता है। मैत्री थाईलैंड और भारत के मध्य होता है। संप्रीति बांग्लादेश भारत के मध्य होता है। वरुण फ्रांस और भारत के मध्य। और एक्स डेजर्ट नाइट भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में चर्चा में रहा मोपला विद्रोह का संबंध किससे है? दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ चर्चा में क्यों आया मोपला? क्योंकि अभी जो तालिबान है, कौन है हमारा जो तालिबान है, इसने क्या किया है? अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। जो तालिबान है इसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। तो यहाँ एक कैसा है? आतंक विरोधी संगठन है। कैसा है? आतंक विरोधी संगठन है। और इसकी जो खास बात है, यहाँ एक मुस्लिम समुदाय का संगठन है। कैसा है? यहाँ एक मुस्लिम समुदाय का संगठन है। अब जो मोपला विद्रोह है इसका संबंध हो जाता है हमारे केरल राज्य से। किससे होता है? पहले तो केरल राज्य से। अब इसका केरल से क्यों संबंध है? क्योंकि कब की बात है यार? सन 1921 से 1920 की बात है। कब की बात है? सन 1920 और 1921 की बात है। जो केरल का मालाबार तट है, कौन सा है? केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पर जो मोपिल्ला है, क्या है? मोपिल्ला, जो मोपिल्ला मुसलमान नाम के मलयाली मुसलमान थे, वहाँ पर जो मोपिल्ला थे या मपिल्ला नाम के जो मलयालम मुसलमान थे, उनका एक संगठन था। कौन सा? मोपला। कौन सा था वह? मोपला जो संगठन होता है वह जो केरल के मलयाली जो मुसलमान थे उनका यहाँ संगठन होता है। अब इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था? जब 1920-21 में जब अंग्रेज वहाँ पर थे तो अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और वहाँ पर ऐसी ही एक भावना हिंदू और मुस्लिम के बीच में पैदा करी थी कि इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने। और उससे क्या हुआ था? बहुत सारे हिंदू, लगभग 10,000, कितने? लगभग 10,000 हिंदुओं का वहाँ पर नरसंहार हुआ था, जिसमें से नंबूदरी ब्राह्मण थे। जिसमें से क्या थे? जो नंबूदरी ब्राह्मण थे उन लोगों का सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हुआ था? हनन हुआ था, या सबसे ज़्यादा इनकी जो मौतें हुई थी वह हिंदुओं में ब्राह्मण समुदाय की हुई थी। तो वहीं से इसका उदय होता है किसका? तालिबान। एक मानसिकता जो बोलते हैं कि वैज्ञानिकों का कहना है कि जो कुछ राजनीतिज्ञ है उनका कहना है कि जो तालिबान की मानसिकता है वह सबसे पहले कहाँ से मतलब उत्पन्न होती है? तो वह होती है मोपला विद्रोह से। किससे होती है? मोपला विद्रोह से, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा मोपला विद्रोह। जब कब हुआ था? यह हुआ था 1920-1921 में। और कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ? तो यहाँ हुआ केरल में। मोपला विद्रोह वहीं का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपके बारे में जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? तो असहयोग आंदोलन कब का है? तो हमारा यह है 1920 का। कब का है? यह
1920 का है। इसी के साथ इसके पहले कौन सा हुआ था, तो जो खिलाफत आंदोलन था उसी के लिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब का है, तो यह है 13 अप्रैल 1919 का। कब का है, 13 अप्रैल 1919 का। और जनरल जो डायर थे उन्होंने क्या कर दिया था, जो मीटिंग हो रही थी वहाँ पर उन्होंने अमृतसर में गोली चलवा दी थी और वहाँ पर बहुत सारे लोगों का नरसंहार हो गया था। चौरा चौरी कांड कब की घटना है, तो यह 1922 की घटना है। और चंपारण आंदोलन कब का है, तो यह आंदोलन हो जाता है हमारा कब का है, तो यह है हमारा 1918-17 का। कब का है, 1917-18 का है। और इसमें हुआ क्या था चंपारण में, तो जो नील की खेती के किसानों के लिए जो कर लगता था उसके लिए गांधी जी ने सबसे पहला जो सत्याग्रह था या आंदोलन था वह सबसे पहला कौन सा था, चंपारण आंदोलन था गांधी जी का। ठीक है दोस्तों, चलो बारदोली सत्याग्रह की बात करता हूँ आगे। तो बारदोली जो है, बारदोली सत्याग्रह भी किसान के करों से था। किससे था, किसान के करों से था। और इसमें लीडरशिप किसने की थी, तो वह की थी हमारे सरदार पटेल ने। किसने की थी, सरदार पटेल जी ने इसमें लीडरशिप की थी। और इसी सत्याग्रह में इनको क्या बोलते हैं, इनको सरदार की उपाधि मिली थी। वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि है वह भी इसी सत्याग्रह में दी थी। किसने, वहां की महिलाओं ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वनस्पति विज्ञान के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है, तो वहां कहां पर की है, तो वहां की है हमारा अंडमान और निकोबार में। कहां पर, अंडमान और निकोबार में। तो यहाँ क्या है, एक शैवाल की प्रजाति है। कौन सी है, यह एक शैवाल की प्रजाति है। यदि आपसे पूछ ले कि शैवाल के अध्ययनों क्या कहा जाता है, तो वह कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या कहा जाता है, शैवाल के अध्ययनों को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल क्या है, एक प्रकार से आपके लिए औषधि के रूप में भी कार्यरत होता है। और जहाँ दलदली भूमि या जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ पर यह देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो यह प्रजाति है इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है एस्टिया बुलरिया। क्या है, एस्टिया बुलरिया जल कन्या, क्योंकि यह पानी के अंदर होती है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एस्टिया बुलरिया। अब यह जो 4 दशक है, कम से कम मतलब मिनिमम 4 दशक के बाद यह प्रजाति देखी गई है किसकी, अम्ब्रेला हेड की। अम्ब्रेला हेड क्यों बोला गया है, आपको हम फोटो दिखाते हैं, क्योंकि इसकी जो यह जो आकृति है वह कैसी होती है, अम्ब्रेला हेड की होती है। इसकी यदि आकार की बात करूँ तो यह 20 से 40 mm का इसका आकार होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं हम इसके बारे में, तो अंडमान निकोबार के बारे में और कवक और शैवाल के बारे में। शैवालों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम इसको, फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता है, तो यह बनता है लाइकेन। क्या बनता है, लाइकेन। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर है, तो यह है हमारे उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड में भारत का यूके। अब लाइकेन और शैवाल कवक ये सारे के सारे औषधि के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। कवक के अध्ययन क्या कहा जाता है, तो माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी इसे कहा जाता है। बैरन द्वीप समूह कहाँ पर है, तो यहाँ भी अंडमान और निकोबार में है। और इसी पे बैरन ज्वालामुखी है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, यह सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पर है, हमारे अंडमान निकोबार के अंदर है। यहीं पर हमको कौन सी जारवा जनजाति भी हमको यहीं मिलती है, चैंपियन जनजाति भी कहाँ मिलती है, हमको यहीं पर मिलती है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट, कौन सा है, वीर सावरकर एयरपोर्ट भी हमको कहाँ मिलता है, वहाँ भी यहाँ अंडमान और निकोबार के अंदर मिलता है। यदि आपको पूछ ले कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण प्रजाति है आपके लिए, तो सिस्टूरा हिरण्यकेशी या किसकी प्रजाति है, तो यहाँ मछली की प्रजाति है। और यहाँ कहाँ मिलती है हमको, तो यहाँ मिली थी हमको महाराष्ट्र के अंबोली ग्राम में। कहाँ मिलती, महाराष्ट्र के अंबोली ग्राम में मिली थी। और इसको खोजा किसने था, तो बाल ठाकरे के जो बेटे हैं, जो राज ठाकरे के जो बेटे हैं, उद्धव ठाकरे के जो बेटे छोटे वाले, उन्होंने इसको खोजा था। या इसको किसने खोजा था, तो उद्धव ठाकरे के जो छोटे बेटे हैं उन्होंने इसको खोजा था। सॉरीपोर्ट क्या है, यह डायनासोर की प्रजाति है। और यह कहाँ मिली है, तो यहाँ मेघालय में मिली है। कहाँ मिली है हमको, मेघालय में यह प्रजाति मिली है। पायरोस्टिया लालजी कहाँ मिली है, कॉफी की प्रजाति है। और यहाँ भी कहाँ मिली है, अंडमान और निकोबार में मिली है। आयरिस तुकाराम भी मकड़ी की प्रजाति है। और यहाँ भी कहाँ मिली है, तो यहाँ मिली है हमको महाराष्ट्र के अंदर। लिटोरिया मीरा काय की है, तो मेंढक की है। और कैलेकंथ काय की है, यहाँ मछली की प्रजाति है। और स्कीकिंग सांप की प्रजाति है। दोदा बेटा जो चोटी है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, वहाँ पर स्कीकिंग जो प्रजाति है, स्किंग जो प्रजाति है, सांप की मौसी जिसको हम बोलते हैं, या सांप की प्रजाति हमको यहाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। 21 अगस्त 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है, तो कहाँ के है, वह है हमारे उत्तर प्रदेश के। कहाँ के है दोस्तों, यह हमारे उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं। इनका कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो यह 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1932 में। कब होता है इनका, 1932 में इनका जन्म होता है। और यह बीजेपी से
कब से? जो बीजेपी, जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके जो पहले सीएम थे, कहाँ के? यूपी में बीजेपी के सीएम बनने वाले पहले उम्मीदवार कौन थे? तो कल्याण सिंह ही पहले उम्मीदवार थे। और यहाँ इतने फेमस क्यों है अभी उस समय के? तो क्योंकि 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिरा था, जो 1992 में जो बाबरी मस्जिद जो था वहाँ जो गिराया गया था, तो इन्हीं के समय गिराया था। और इसके बाद इन्होंने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। वैसे यह 2 बार वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। और क्या होता है, सबसे फेमस जो केस इनके समय का वह है 1992 का बाबरी मस्जिद केस, जो उनके समय पे गिराया गया था। और यहाँ राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ राजस्थान के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं किसके बारे में? कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और यूपी के बारे में। तो ऐसे व्यक्ति जिनका हाल ही में इन लोगों का निधन हो गया। क्या हो गया? इनका हाल ही में निधन हो गया है और आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। मिल्खा सिंह का निधन कब हुआ है? मिल्खा सिंह अभी हाल में निधन हुआ। इनका संबंध किससे है? तो एथलीट से इनका संबंध हो जाता है। ट्रेजेडी किंग किनको कहते हैं? प्रसिद्ध अभिनेता यहाँ थे। और यहाँ कौन थे? हमारे दिलीप कुमार। कौन है यहाँ? दिलीप कुमार जो है यहाँ प्रमुख अभिनेता हो जाते हैं। नंदू नाटेकर बैडमिंटन खिलाड़ी है। सुंदर बहुगुणा जी चिपको आंदोलन संबंधित है और यहाँ उत्तराखंड से संबंधित हो जाते हैं। दानिश सिद्दीकी यह एक पत्रकार है। डॉक्टर मानस बिहारी यह वैज्ञानिक है जो जिन्होंने क्या किया था? तेजस बनाया था। तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो हमारा सबसे हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, वहाँ यह हो जाता है। और यह किस कंपनी ने बनाया था? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है। नरेंद्र चंचल कौन है? तो यह गायक है जिनको हम क्या बोलते हैं? मिडनाइट सिंगर। क्या बोलते हैं इनको? मिडनाइट सिंगर भी इनको कहा जाता था, क्योंकि यह माता रानी के गाने गाते थे, जगराता करते थे। डिएगो माराडोना, तो यह एक फुटबॉलर है जो अर्जेंटीना के लिए खेलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो यहाँ पर यूपी में है। भारत में रामायण संग्रह कहाँ बन रहा है? तो यहाँ बन रहा है बाराबांकी में। कहाँ बन रहा है? बाराबांकी कहाँ पर है? तो यहाँ यूपी के अंदर आता है। ऑपरेशन लंगड़ा का संबंध किससे है? तो यहाँ भी यूपी से है। इसमें अपराधियों को पैर पर गोली मारना इसका मुख्य उद्देश्य था। कीथम झील का संबंध किससे है? यूपी में। और यूपी में कहाँ पर? तो यहाँ आगरा में मिलती है, जो यूनेस्को की जो अपने रामसर साइट में शामिल है। T+2 अवार्ड किनको मिला है? तो यहाँ भी यूपी को मिला है। और यूपी में भी किसको? तो पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व था, कौन सा था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसको मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो टाइगरों की संख्या है वहाँ दोगुनी कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। 22 अगस्त 2021 को किसे मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? वहाँ एल गणेशन को। किनको? एल गणेशन को। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो वहाँ लिया इन्होंने नजमा हेपतुल्ला का। किनका? नजमा हेपतुल्ला का इन्होंने स्थान लिया है। यह मंगूभाई छगन भाई पटेल कहाँ के हैं? तो यह MP के हैं। और आनंदीबेन पटेल कहाँ की है? तो यूपी की क्या हो जाती है? गवर्नर हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राज्यपाल की लिस्ट है आपके लिए। मध्य प्रदेश के अभी कौन है? तो वह है छगन भाई पटेल। कर्नाटक के कौन बने हैं? तो थावरचंद गहलोत बने हैं। झारखंड के रमेश बैस जी है। हरियाणा के भंडारू दत्तात्रेय बन गए हैं। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा के P श्रीधरन बन गए हैं। और मिजोरम के अभी हाल ही में मिजोरम के कौन बन गए हैं? तो वह बन गए हमारे भंडारू दत्तात्रेय को। इनका क्या कर दिया गया है? इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अगस्त को। जो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो इस बार क्या हुआ है? 22 अगस्त को यह मनाया गया है। पर 19 से कब से? 19 से 25 अगस्त तक के यह प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है, क्योंकि यह भारत की सबसे प्राचीन भाषा में से एक है। और हर रक्षाबंधन के अवसर पर इसको क्या करते हैं? पूर्णिमा के दिन संस्कृत भाषा दिवस मनाते हैं। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 1969 में विश्व संस्कृत दिवस की स्थापना हुई थी भारत के तरफ से। और यह भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा में से एक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस अगस्त के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त को क्या आता है? तो यह आता है हिरोशिमा दिवस। क्या आता है? हिरोशिमा दिवस। इस दिन क्या हुआ था? लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम था वह गिराया गया था USA ने। कहाँ पर? जापान में, जापान के हिरोशिमा शहर पर। 9 अगस्त को यहाँ पर फैट बॉय करके क्या था? फैट बॉय जो परमाणु बम था वह गिरा था कहाँ पर? नागासाकी पर। कहाँ पर? नागासाकी पर। और यहाँ दोनों शहर कहाँ पर है? तो यहाँ है हमारे जापान के अंदर। और 9 अगस्त को क्या मनाता है? आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस भी हम किस दिन मनाते हैं? तो यहाँ भी 9 अगस्त के दिन ही मनाते हैं। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो विश्व युवा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इस दिन मनाते हैं।
13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाते हैं। विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाते हैं? 13 अगस्त को। 14 अगस्त को इस बार हमने पहली बार क्या मनाया है? विभाजन विभीषिका दिवस। कौन सा है? विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है, यह इस बार घोषणा की है। 19 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड फोटोग्राफी जो डे है वह इस दिन मनाते हैं। 20 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो अभी हमने हाल में डिस्कस किया था। तो 20 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? तो यहाँ हम मनाते हैं सद्भावना दिवस। क्या मनाते हैं? सद्भावना दिवस। क्या मनाते हैं हम इस दिन? सद्भावना दिवस। और विश्व मच्छर दिवस, विश्व मच्छर दिवस भी हम इसी दिन मनाते हैं। और 29 अगस्त को मनाते हैं तो राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने एक उन्नत चाप प्रौद्योगिकी एडवांस चाप टेक्नोलॉजी विकसित की है? क्या है? यह विकसित की है। तो किसने की है वह विकसित? तो वह की है हमारे DRDO ने। किसने की है? भारत की आन बान शान DRDO ने की है। अब इसका जो संबंध है वह किससे है? तो जो भारत के लड़ाकू विमान है, भारत के जो लड़ाकू विमान है, तो दूसरे देशों की रडार में आने के लिए, रडार में आने से बचने के लिए इस तकनीक का उपयोग करा जाएगा। क्या है? वह है चाप प्रौद्योगिकी या एडवांस चाप प्रौद्योगिकी का इसका उपयोग किया जाएगा। जो हमारे लड़ाकू विमान है या एयरक्राफ्ट है हमारे, वह क्या होगा? उनको रडार के खतरों से बचाने के लिए यह जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया जाएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपसे पूछ ले तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और अभी वायुसेना के चीफ कौन है? तो वह है RK भदौरिया। कौन है? RK भदौरिया जी इसके चीफ हो जाते हैं। अब DRDO के बारे में बात करूँ तो DRDO की स्थापना कब होती है? तो यह होती है हमारे, कब होती है? 1958 में। कब होती है यह इसकी स्थापना? 1958 में DRDO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? हमारे दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है। और इसके अभी हेड कौन है? तो G सतीश रेड्डी जो है इसके हेड हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। आगे कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में, और DRDO के बारे में हमने बात कर ली। राफेल क्या है? तो राफेल एक क्या है? हमारा विमान है, जो एयरक्राफ्ट है, जो कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस से लिया है। किससे लिया है? फ्रांस से लिया है। और द सॉल्ट कंपनी, कौन सी है? द सॉल्ट कंपनी है, इसने इसको बनाया है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की है। और यह कहाँ से हमने मतलब शामिल किया है भारत में? तो अम्बाला हरियाणा से, ठीक है, इसको हमने शामिल किया है। इंद्रजाल क्या है? तो यह है एक स्वदेशी ड्रोन सिस्टम। यह क्या है? स्वदेशी ड्रोन सिस्टम हो जाता है इंद्रजाल। तेजस क्या है? तो तेजस को किसने बनाया है? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। और यह एक लाइट कॉम्बैक्ट लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। क्या यह एक एयरक्राफ्ट है जो भारत ने बनाया है, स्वदेशी है। पिनाका क्या है? तो यह एक मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है क्या हमारा पिनाका। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यह किससे संबंधित है? तो यह शांति सैनिकों की सुरक्षा से संबंधित है। किससे है? शांति सैनिकों की सुरक्षा से संबंधित है। अब ऐसा क्यों है? तो अभी इस बार क्या हुआ है, जो अगस्त माह है, अगस्त माह के लिए भारत क्या कर रहा है? जो UN सुरक्षा परिषद है, क्या है? जो UN सुरक्षा जो परिषद है, इसकी जो अध्यक्षता है वह किसके पास है? तो वह है हमारे भारत के पास। अब यह UN सुरक्षा परिषद क्या है? तो यह एक UN संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका ही एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र अंग के कितने अंग, मतलब संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग है? तो 6 अंग है। उन 6 में से एक अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अंग है, जिसकी अध्यक्षता अगस्त माह के किसके पास है? भारत के पास है। अब इसमें हुआ क्या है? तो जो 15 देश है, 15 देशों ने मिलकर यह डिसीजन लिया है कि शांति सेनाओं की सुरक्षा के लिए यूनाइटेड अवेयर एक प्लेटफॉर्म जारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं UN के बारे में। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी जो मूल उद्देश्य था क्या था? तो दुनिया में शांति बनाए रखना। क्या करना? दुनिया में शांति कायम करने के लिए, दुनिया में शांति कायम करने के लिए इसको बनाया गया था। पर ऐसा लग नहीं रहा है कि तालिबान को देखकर या अफगानिस्तान को देखकर कि यह संस्था अभी कुछ कर रही है। वहाँ पर इतना नरसंहार हो रहा है पर भी यह चुप बैठे है, सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग हुए जा रही है। ठीक है, चलिए इसका जो मुख्यालय वह कहाँ पर है? तो यह इसका मुख्यालय होता है हमारे न्यूयॉर्क में। इसके हेड कौन है? तो एंटोनिया गुटारेज। कौन है? एंटोनिया जो गुटारेज है, यह इसके हेड हो जाते हैं, एंटोनिया गुटारेज। ठीक है, अब इसकी यदि मैं बात करता हूँ, इसके जो 6 अंग है, उन 6 अंग के सबके जो मुख्यालय है उनमें से 5 के तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? जो न्यूयॉर्क सिटी है वहाँ पर है। लेकिन जो एक अंग है कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है वहाँ कहाँ पर हो जाता है? तो द हेग में। कहाँ पर है? द हेग में। और द हेग कहाँ आता है? हमारे नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पर है?
नीदरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज के सेशन दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अब हम फटाफट कल का रिवीजन कर लेते हैं आप लोग के लिए। वृक्षारोपण अभियान 2021 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो कोयला एवं आवास मंत्रालय ने शुरू किया है। नेक्स्ट है पर्वतारोही 5 सदस्यों के दल माउंट एल्ब्रुस तिरंगा फहराया है। तो यह कहाँ पर है? तो यह यूरोप में स्थित है। माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर है? यूरोप के अंतर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13 लाख करोड़ कंपनी मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की दूसरी कंपनी कौन सी है? तो भारत की दूसरी है हमारी TCS। कौन सी है? TCS। और पहली कौन सी थी? तो बात थी हमारी रिलायंस। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण भूमि जो मजदूर योजना वह कहाँ शुरू हुई है? तो वह छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कब स्टार्ट होगा? तो 1 जुलाई 1922 को, 1 जुलाई 1922 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में होकेंडे हिचलेना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह बने हैं हमारे जाम्बिया के। कहाँ के बने हैं? जाम्बिया के। नेक्स्ट है जो वंचुआ महोत्सव किससे संबंधित है? तो वह है हमारे असम से। किससे है? असम राज्य से संबंधित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौसेना ने किस देश के साथ नौसेना दक्षिणी चीनी सागर में द्विपक्षीय अभ्यास किया है? तो वह किसके साथ किया है? वियतनाम के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में MB इंडिया ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वह बनाया है मीराबाई चानू को। किसने को बनाया है? मीराबाई चानू को। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। आपको सारी जानकारी समझ में आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।